हेलो बच्चों, दिस इज प्रवीण शर्मा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें आपको उसकी क्लैरिटी अच्छे से नहीं आ रही थी। लाइट की वजह से जो हमारी क्लैरिटी थी, मतलब पिक्चर जो आ रही थी वो साफ नजर नहीं आ रही थी। सो मैं आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। चलिए, आपने कल पढ़ा था, मतलब आपने पहले वीडियो में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आपने पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। और आपने मैंने कल पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। और जो कॉस थीटा होता है किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। और जो टैन थीटा होता है किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। तो अगर उल्टा होता है इसका मतलब क्या है? अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उल्टा है, समझ रहे हो बच्चों? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रही बात 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिलता है, क्या पता चलता है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो हमने जो अभी पढ़ा, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा साइन थीटा है इसका उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है बच्चों। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद जो हमारा लास्ट था वो क्या था? टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अगर ऐसा चाहे और या फिर इसको आप कॉसेक थीटा कर दे, साइन थीटा कर दे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। आप सेक थीटा इधर ले आए, कॉस थीटा इधर लाते रहे, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके। और लास्ट इज कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टैन थीटा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हम आगे आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जो राइट एंगल है वो कहां पर है? हमारा बी पर है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना, मतलब हमें ज्ञात करना है कि पहला साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट का साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बताते हैं। तो हमें बोला क्या? इन ट्रायंगल एबीसी। जो ट्रायंगल क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये लो, ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी, राइट एंगल एट बी। जो राइट एंगल एंगल है, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बना वो कहां पर बनेगा? बी पे। तो बी हमने यहां लिया, तो ये बी बन गया हमारा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आ गया। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी गई, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो बी सी वो कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें ए बी की वैल्यू पता है और बी सी की वैल्यू पता है, परंतु हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हमें कोई ट्रायंगल है उसमें अगर दो साइड पता होती, तीसरी साइड पता करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे हम, इधर लिख देते हैं बाई पाइथागोरस
पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। पाइथागोरस क्या होती है? होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी? जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो एसी है हमारी, एसी क्या है हमारी? हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या है? एबी, तो एबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, तो ये आ जाएगा हमारा बीसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। एसी की वैल्यू क्या है हमारी? एसी की वैल्यू है हमारी, फाइंड करना हमें नहीं पता, तो एसी का एसी लिख देते हैं इक्वल टू एबी हमें कितना है? 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है हमारा? 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? पक्का? अब मैं आप ये इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर स्पेस की कमी है। सो एसी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है? बताओ बच्चों, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 576 को प्लस करिए 49 से, 9 6 5 50 180, तो आएगा 625। कोई दिक्कत नहीं, 576 को प्लस करेंगे 49 से कितना आएगा? 625। अब आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर किसका होता है? 25 का। तो AC इक्वल टू हो जाएगा √625। अब अगर ये भी नहीं आता आपको तो मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं बताऊंगा। √625 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 25। अब एक 25 बाहर आ जाएगा। जब दो अंडर रूट के अंदर कोई दो नंबर होता है वो भी सेम होते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता नहीं आता है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो AC क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। चलो कर लिया बच्चों आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो हमें AC की वैल्यू कितनी मिल गई है? 25 सेंटीमीटर। चलिए आपको AC की वैल्यू मिल गई, AB की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू मिल गई। अब हम पढ़ते हैं पहला पार्ट। हमारे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? हमें पहले पार्ट में पूछा है साइन और कॉस ए की वैल्यू। अब साइन ए, तो आपको पता है साइन ए मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप ध्यान दीजिए, साइन ए पूछा है तो ए ये साइन, तो साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इसके जस्ट जो एंगल पूछा गया, जो थीटा हमें दिया गया है, उसके सामने वाली जो साइड होती है इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। याद रखिएगा हमेशा, अभी आएगा क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा। साइन ए मतलब एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो साइन ए बोला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है? 7, तो 7 हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या है? जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है 25, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है? कॉस ए। ये क्या पूछा बच्चों? कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ गया? पक्का? अब उसके बाद सेकेंड पार्ट बोला है साइन सी। तो सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा साइन सी। एक मिनट, साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन सी मतलब सी के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो साइन सी मतलब इसी ध्यान रखिए, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। साइन सी बोला है तो इसके जस्ट साइन सी है तो इसके सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा?
25, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बोला है cos c, cos c इसके सामने वाली साइड होता है परपेंडिकुलर, तो cos c बोला तो ये बेस हमारा क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा, साइन ए बोला गया था तो बेस ये था, और साइन सी बोला है तो बेस क्या हो जाएगा ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 7/25। कोई दिक्कत नहीं आता, बताइए आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलाएंगे अभी, आप जाएंगे उधर जाइए। कर लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो मिटा दूं मैं। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। अब आते हैं को ओपन है। अब बोला है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है, इन फिगर 8.13 दिया है हमें फिगर में, फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें फिगर बनाया है, इसमें फिगर बनाया गया है, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा है 90 डिग्री, क्यों, ये आर है, ये पी है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, और ये हमें नहीं दी गई। बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें इतना क्वेश्चन दिया गया है, तो बोला गया है हमें कि फाइंड tan p माइनस cot r, और हमें इस बार उस तरह नहीं दिया जिस तरह पहले दिया sin थीटा इक्वल टू वैल्यू नहीं, tan p माइनस cot r की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें एक ट्रायंगल बना के दे दिया खुद ही, क्यों आर की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको पता है, अगर दो वैल्यू हमें पता है, मतलब दो लेंथ की वैल्यू पता है, तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस फॉर्म लगाएंगे, फिर से क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13 है, मतलब पी आर है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू सॉरी पी आर का स्क्वायर बराबर बेस कितना है हमारा क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू है, तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो दिक्कत नहीं, तो पी आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर कितना है हमें पता करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू क्या हमारा पी क्यू में 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और दिक्कत नहीं यहाँ तक, 13 का स्क्वायर क्या होता है बताइए बच्चों, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। और दिक्कत नहीं, अब याद रखिए इधर प्लस है, इधर क्या है प्लस में, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा ना, अगर इधर प्लस में उधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 169 हो जाएगा माइनस 144। और दिक्कत नहीं, अगर इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए 169 मत से रुकिए, अच्छा इसको इधर कर देते हैं ताकि आपको दिखे, कोई दिक्कत ना हो। 169 में से 144 गया कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, 25 आ गया इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी।
ये आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए 169 में से 144 गया, 25 आ गया इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है ये 25 है, इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर। अब ये 25 अंडर रूट क्या होता है 5, क्या होता है 5 इंटू 5 इक्वल टू क्यू आर। तो 5 एक बार आ जाएगा तो आ जाएगा 5 इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। देखो अगर वैल्यू दी गई है मतलब यूनिट दी गई है सेंटीमीटर मीटर तब हम लिखेंगे, अगर नहीं दी गई तो कोई जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, क्या तक समझा गया आपको? चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मान लिया? ठीक है, तो हमें अब सारी वैल्यू पता हो गई है। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड tan p माइनस cot r। तो आपने स्क्रीनशॉट मार लिया, उसको हम इरेज कर देते हैं, डाल दें, डाल दे रहे हैं। देख लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, पूरा सॉल्व किया, क्यू आर की वैल्यू निकाली 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली 5। अब हमें जो पूछा वो हम लिखने जा रहे हैं, तो इसको उतार देते हैं। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है हमें tan p माइनस cot r। हमें पूछा है tan p माइनस cot r। तो यहां लिखने से पहले एक बार आप इन दोनों की वैल्यू अलग निकाल लीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो tan p तो tan का फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्या होता है बताइए ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो tan p बोला तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या होगा, एंगल p होगा। तो ये p है एंगल, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। अगर देखिए ध्यान से देखिए tan p है तो p हमारा ये एंगल हो गया, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमें परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan p 5/12। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, पक्का। उसके बाद क्या बोला है cot r, चलो cot r लिख देते हैं। ठीक है, तो cot r इक्वल क्या हो जाएगा, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट किसका, tan p का, मतलब tan थीटा का जस्ट अपोजिट फॉर्मूला होता है cot r। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, cot का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ cot r पूछा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा थीटा क्या है r, यहाँ p था तो हमने p लिया तो परपेंडिकुलर ये था, लेकिन यहाँ पे r की बात हो गई ना, तो r के सामने वाली साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर होगा। तो अब बोला क्या है cot r बोला है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये होगा। p के लिए बेस ये था और इसके लिए बेस ये होगा, तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12। तो आप देख लीजिए कि tan p 5/12 आ रहा है, cot r भी क्या आ रहा है 5/12। ठीक, तो tan p की वैल्यू क्या होगी 5/12, तो ये हो गया 5/12 माइनस cot r क्या है, cot है 5/12, तो 5/12। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 5/12 में से 5/12 कितना आएगा 0। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे से क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करा देंगे। तो थैंक यू। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे मेरा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं वो आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू।